नमस्कार दोस्तों, स्टडी दुनिया चैनल पे आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज की क्लास का आपका टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है वो हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल इकोनॉमी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित इकोनॉमी। उसमें हमने एक ये भी पढ़ा था कि विदेशों के विदेशी जो इकोनॉमी है उसके साथ संबंधों के आधार पर इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। एक खुली इकोनॉमी होगी, एक बंद इकोनॉमी होगी। अभी हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट के आधार पर इकोनॉमी जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसमें इकोनॉमी 2 टाइप्स की हम बोल सकते हैं। एक तो बोलेंगे विकसित इकोनॉमी, दूसरी बोलेंगे विकासशील। विकसित इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें उद्योगों का काफ़ी निर्माण हो चुका होता है। जिस इकोनॉमी में उद्योगों का निर्माण काफ़ी मात्रा में हो चुका होता है वो होती है विकसित इकोनॉमी। ओनली उद्योगों के बेस पे हम इसको नहीं देख सकते हैं। इसमें होता है जो पर कैपिटा इनकम होती है वो भी ज़्यादा होती है विकसित इकोनॉमी जो होती है। इसके अतिरिक्त विकासशील जो होती है इसमें उद्योगों का निर्माण कम मात्रा में हुआ होता है, पर कैपिटा इनकम भी इसमें कम होती है। दूसरी विकसित इकोनॉमी किसको बोलेंगे? जहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी कम हो। यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी जो होती है वो ज़्यादा होती है। जो विकासशील कंट्रीज होती है वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलती है। एक और पॉइंट इसमें क्या देखेंगे, जनसंख्या दबाव जो होता है वो कम होता है। यहाँ पे जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। तो ये होती है डेवलपमेंट के आधार पर आपके इकोनॉमी के टाइप, विकसित और विकासशील। यहाँ पे उद्योगों का निर्माण हो चुका होता है काफ़ी मात्रा में, वहाँ पे उद्योगों की मात्रा कम होती है। इधर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, विकासशील देशों में पर कैपिटा इनकम कम होती है। गरीबी और बेरोजगारी यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है, उन कंट्रीज़ को बोलते हैं विकसित देश। ठीक है, बाद में विकासशील आ गया, वहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे होता है जनसंख्या दबाव, जहाँ कम होता है उसको हम विकसित इकोनॉमी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन। चाइना को भी हम एक विकसित इकोनॉमी के रूप में देख सकते हैं। हालांकि वहाँ पे जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। ओनली जनसंख्या के बेस पे हम किसी कंट्री को ये नहीं बता सकते कि विकसित है या विकासशील है। तो जनसंख्या को छोड़ के बाकी जितनी भी जो फीचर्स होती है विकसित इकोनॉमी के लिए, तो उस आधार पे चीन है उसको भी एक विकसित कंट्री हम बोल सकते हैं। विकासशील कंट्रीज़ के एग्जाम्पल में हम इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा बांग्लादेश भी एक विकासशील कंट्री में शामिल होती है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना बी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मेनली इकोनॉमी को थ्री सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स कौन से होते हैं? इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं वो हमें डायरेक्टली नेचर से प्राप्त होते हैं, यानी कि इसमें हमें कच्चा माल प्राप्त होता है।
प्राइमरी सेक्टर से हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं और इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम आपका प्राइमरी सेक्टर में शामिल है, कृषि क्षेत्र, पशुपालन, डेयरी, ये सभी आपके प्राइमरी सेक्टर्स में शामिल है। यानी कि प्राथमिक चीज़ें जो होती है, जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त होती है, उनको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। आगे आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। इसमें विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से जितना भी कच्चा माल होता है उनको विनिर्माण करके उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है, उपयोगी और कीमती वस्तुओं में उन चीज़ों को बदल दिया जाता है, तो उस सेक्टर को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सारे उद्योग जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आपके शामिल होते हैं। प्राइमरी सेक्टर का देश की जीडीपी में टोटल 60% जो है वो योगदान होता है। अभी एक बार हम बात करते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तुओं की जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको बोला जाता है जीडीपी। जितनी भी वस्तुएं बनती है उसका जो फाइनल प्राइस होता है, यानी फाइनल मूल्य जो होता है, तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो देश की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का 16% जो है योगदान होता है, सबसे कम है प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान। दूसरा, हम सेकेंडरी सेक्टर का बात करते हैं तो 29 से 30% तक का योगदान देश की जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर्स का होता है। इसमें सारे उद्योगों को शामिल किया जाता है। बाद में टर्सरी सेक्टर आता है। टर्सरी सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर भी इसको बोला जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर्स होते हैं उनको सेवा प्रदान करने का काम करता है टर्सरी सेक्टर। जितनी भी सेवाएं होती है वो तृतीय क्षेत्र में आपकी शामिल होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संचार और परिवहन सेवाएं, ये सारी आपकी टर्सरी सेक्टर में शामिल होती है। आगे हम बात करेंगे, 2 सेक्टर्स और भी इसमें शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? क्वाटरनरी सेक्टर, जिसको चतुर्थ सेक्टर भी बोला जाता है। इसमें आपका शिक्षा संबंधी जितनी भी सेवाएं होती है उसको शामिल किया जाता है, यानी कि स्किल से रिलेटेड ये आपका सेक्टर होता है। शिक्षा और तकनीकी से संबंधित जो क्षेत्र होता है उसको क्वाटरनरी सेक्टर बोला जाता है, यानी कि हाई स्किल से संबंधित जितने भी लोग होते हैं। आईटी सेक्टर हो गया, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सारे आते हैं आपके चतुर्थ सेक्टर में। उसके बाद हम बात करते हैं क्वीनरी सेक्टर, यानी कि पंचम और आखिरी क्षेत्र। इसमें समाज के लिए जितनी भी नीति निर्माण का कार्य होता है, समाज के लिए नीति निर्माण और पॉलिसी बनाने और निर्णय लेने का जो काम किया जाता है वो पंचम सेक्टर के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें हम सरकार और सरकारी अधिकारियों को शामिल कर सकते हैं। जितने भी आपके आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो सारे आपके क्वीनरी सेक्टर में शामिल होते हैं। तो ये थे आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है इस क्लास में तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।